हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं HTML के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है HTML फॉर्म्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमें HTML फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी कोई यूज़र किसी भी वेबसाइट पर विज़िट करता है तो वहाँ पर यूज़र की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए HTML के फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, हम फेसबुक पर जाते हैं तो सबसे पहले फेसबुक हमारी इंफॉर्मेशन लेता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन को वो किसी डेटाबेस में स्टोर करता है। उसी तरह जब भी किसी भी वेबसाइट पर आपसे फॉर्म में कुछ भी डेटा स्टोर कराया जाता है तो उस डेटा को या तो किसी API से पीछे बैकएंड पर भेजा जाता है या फिर उसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फॉर्म्स के कंट्रोल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंट्रोल है टेक्स्ट कंट्रोल। उसके बाद इनपुट फाइल कंट्रोल। थर्ड है चेकबॉक्स कंट्रोल। उसके बाद रेडियो कंट्रोल। फिफ्थ नंबर है बटन्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबमिट बटन। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, इनको यूज़ कैसे करते हैं और इनका सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपको टेक्स्ट कंट्रोल के बारे में जानना है तो देखते हैं कि टेक्स्ट कंट्रोल का क्या यूज़ होता है और ये किस किस फील्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो टेक्स्ट कंट्रोल स्टोर करता है यूज़र का नेम, उसका लास्ट नेम जैसी फील्ड्स को। एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एक्सेट्रा। उसके बाद इनपुट फाइल कंट्रोल। आपने बहुत सी एप्लीकेशंस पर देखा होगा कि जहाँ पर आपसे आपकी प्रोफाइल पिक्चर या फिर कोई फाइल अपलोड कराई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी भी साइट पर जाकर अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो जब आपसे आपका रिज्यूमे अपलोड करने के लिए बोला जाता है या आपकी कोई फाइल अपलोड करने को कही जाती है तो वहाँ पर इनपुट फाइल कंट्रोल का यूज़ होता है। यूज टू अपलोड files
इसके एग्जाम्पल्स हैं इमेज, वीडियो और एनी फाइल। अब आते हैं हमारे थर्ड कंट्रोल की तरफ। थर्ड कंट्रोल है चेक बॉक्स। आपने बहुत सी वेबसाइट पर ये भी देखा होगा कि लिस्ट में आइटम्स को चेक करने के लिए एक टिक का बटन होता है। तो इस टिक के बटन को हम चेक बॉक्स कंट्रोल कहते हैं। यूज्ड टू चेक एनी प्रोडक्ट और आइटम अभी चौथा कंट्रोल रेडियो बटन। तो रेडियो बटन का यूज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आता है, वो इंफॉर्मेशन जो कि हर एक यूजर के लिए अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर जब आप फेसबुक पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछ जाता है मेल और फीमेल। और बहुत सी वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो वहाँ पर रेडियो कंट्रोल का यूज़ होता है। रेडियो कंट्रोल बेसिकली इन दो फील्ड में से कोई एक फील्ड को सिलेक्ट करने देता है। आप कभी भी दोनों फील्ड्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बटन्स, जो कि कॉमन है कि जब भी कभी हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए या फिर कुछ बिहेवियर्स को चलाने के लिए बटन का यूज़ करना होता है। तो यूज्ड टू ट्रिगर एनी इवेंट। और लास्ट फॉर्म के अंदर सबमिट बटन। जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं और हमारे इंफॉर्मेशन किसी डेटाबेस में या फिर किसी एपीआई में स्टोर होती है तो उसके लिए हमें सबमिट बटन प्रेस करना होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन टू बैकएंड और एपीआई। तो अब कंट्रोल्स के बाद हम चलते हैं HTML में यूज़ करने के लिए फॉर्म के बेसिक सिंटैक्स और टैग्स में। तो सबसे पहला टैग जो फॉर्म के लिए यूज़ होता है वो टैग है फॉर्म टैग। उसके बाद फॉर्म के अंदर इनपुट टैग्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो अभी ऊपर यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि टेक्स्ट कंट्रोल का यूज टेक्स्ट को एड्रेस, फ़ोन नंबर जैसी फील्ड्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो उसी के लिए टेक्स्ट टाइप का कंट्रोल यूज़ किया गया है। और इनपुट टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसको क्लोज करने के लिए हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे ही करके ये जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पर बताए हैं मैंने, उन टैग्स का
ऐसे ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इनपुट फाइल कंट्रोल के बारे में, तो देखते हैं कि उसका यूज, उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। इनपुट टाइप उसके बाद अब हम बात करते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल के बारे में। तो चेक बॉक्स के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स और वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट बेसिकली इनिशियल वैल्यू को शो करने के लिए होता है। अगर यहां पर मैं टाइप करता हूं यस, तो मेरे पेज पर भी मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से शो होगा। ये वैल्यू एट्रीब्यूट बेसिकली इनिशियल वैल्यू को शो करने के लिए होता है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने चौथे कंट्रोल के एग्जाम्पल के बारे में। चौथा टैग है रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। रेडियो में नेम एट्रीब्यूट भी बहुत कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर। तो बेसिकली नेम एट्रीब्यूट ये बताता है कि जो हम रेडियो इनपुट टैग यूज कर रहे हैं वो किस फील्ड के लिए कर रहे हैं। जैसे जेंडर और इसकी वैल्यू हुई मेल। उसके बाद दूसरा रेडियो बटन, इसका भी टाइप रेडियो ही रहेगा, नेम भी सेम ही रहेगा। अगर आपका इनपुट टाइप रेडियो है और उनका नेम दोनों डिफरेंट है तो रेडियो बटन सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी नेम एट्रीब्यूट हम रेडियो बटन के लिए यूज करेंगे तो वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो रेडियो बटन का आउटपुट कुछ ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म के सिंटैक्स के बारे में। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में कुछ फील्ड्स हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करने के लिए एक चेक बॉक्स और एट द एंड एक सबमिट बटन। बहुत से एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इग्नू में जब भी हम प्रैक्टिकल देते हैं या फिर हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस का मार्कअप लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस यूआई कैसे होगा, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यूआई कैसे बनेगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड टैग से। हेड टैग्स बेसिकली हमारा टाइटल और मेटा टैग्स के लिए होता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसका यूआई कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर हेड टैग लिया
जिसमें बेसिकली हमारे मेटा टैग्स और हमारे पेज का टाइटल आता है। उसके बाद आता है बॉडी टैग। इस बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा मार्कअप रहेगा। तो सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर हमारी सबसे पहली फील्ड है फर्स्ट नेम, जो कि एक टेक्स्ट टाइप का कंट्रोल है। तो चलिए पहले इस फील्ड को बनाते हैं। इनपुट टाइप, इस टाइप का नाम रहेगा टेक्स्ट। इसमें कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, इस वजह से इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट नल रहेगी। और उसके बाद ये यहां पर बंद कर देंगे। तो ये पोर्शन हमारा इतना टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम करेगा। अब उससे पहले ये फर्स्ट नेम जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए हम यूज करेंगे लेबल टैग। HTML फॉर्म में लेबल को शो करने के लिए, ऐसे लेबल को शो करने के लिए लेबल टैग ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट नेम। ऐसे अब उसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड फील्ड पे। सेकंड फील्ड भी एक टेक्स्ट ही है, तो इस टेक्स्ट के लिए भी हम पहले यूज करेंगे लेबल। लेबल के अंदर लास्ट नेम, अब उसके बाद यहां पर भी इनपुट टाइप ऐसे ही लगेगा। यहाँ पर भी वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, इस वजह से वैल्यू एट्रीब्यूट ब्लैंक रहेगा, और या फिर इस वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज ही ना किया जाए। थर्ड, फोन नंबर। ये फील्ड नंबर टाइप की फील्ड रहेगी, तो इसलिए हम टाइप में लेबल टेक्स्ट की जगह नंबर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप, यहां पर टेक्स्ट नहीं, अब यहां पर नंबर रहेगा। यहां पर हम नंबर की जगह पर टेक्स्ट का भी यूज कर सकते थे, बट नंबर सिर्फ नंबर ही लेगा। अगर यहाँ पर मैंने नंबर टाइप लिया है, तो यहाँ इस फील्ड में मैं सिर्फ नंबर ही डाल सकता हूँ, मुझे टेक्स्ट डालने की परमिशन नहीं होगी। अब उसके बाद अगला है ईमेल। तो ईमेल के लिए भी हम लेबल लिखेंगे। अब इस लेबल के बाद इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा ईमेल टाइप का। इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। मैं हर फील्ड के लिए अलग अलग टाइप इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर लिया फ़ोन नंबर के लिए, तो फ़ोन नंबर की अपनी खुद की वैलिडेशन होती है कि वो कोई भी टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसी तरीके से यहाँ पर ईमेल के लिए मैंने ईमेल टाइप लिया है, और इससे क्या होगा कि अगर मैं कोई
टेक्स्ट डालता हूँ या कोई नंबर डालता हूँ जो कि एक वैलिड ईमेल नहीं है, तो ये फील्ड इस टेक्स्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ये फील्ड उसके बाद सिर्फ ईमेल टाइप के टेक्स्ट को ही एक्सेप्ट करेगी। और उसके बाद लास्ट में आता है पासवर्ड लेबल। अब पासवर्ड के लिए, पासवर्ड जब आप अपना फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो आप देखते होंगे कि आपका पासवर्ड ऐसे स्टार बनकर आता है। तो देखते हैं कि वो स्टार कैसे बनता है। जैसे हमने इनपुट के लिए ईमेल और फ़ोन नंबर के लिए उसके इनके अपने अपने टाइप लिए, उसी तरीके से हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी उसका अपना एक प्री डिफाइंड टाइप लेंगे पासवर्ड। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर टेक्स्ट लिखते तो आपका पासवर्ड कुछ ऐसे दिखता, जो कि गलत था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर पासवर्ड का यूज़ किया ताकि हमें हमारा पासवर्ड सही फॉर्मेट में दिखे, जो कि ये है। उसके बाद अगला है जेंडर। तो जेंडर के लिए भी पहले लेबल, और इस लेबल के बाद अब हम बनाएंगे हमारे रेडियो बॉक्स। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम लेंगे इनपुट टाइप रेडियो टाइप का कंट्रोल। रेडियो टाइप का कंट्रोल, और उसमें हम नेम एट्रीब्यूट ज़रूर लेंगे, क्योंकि अगर हम नेम एट्रीब्यूट नहीं लेते रेडियो बटन में तो हम एक ही टाइम पे ये दोनों वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं नेम एट्रीब्यूट। सॉरी, और इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू रहेगी मेल, क्योंकि इनमें से किसी एक के सिलेक्ट पे मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करके अपने डेटाबेस या फिर अपनी बैकएंड पे एपीआई को भेजनी है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दोनों के लिए रखूँगा, ताकि मैं जिस किसी को भी सिलेक्ट करूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। अभी हमने मेल के लिए बनाया, अब हम बनाएंगे फीमेल के लिए। इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर। रेडियो बटन बनाते समय एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका नेम एट्रीब्यूट है और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, अदरवाइज रेडियो बटन नहीं रह जाएगा। यहाँ पर मैं दोनों फील्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं नेम एट्रीब्यूट यहाँ ना दूँ तो मैं इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि गलत है। अब इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू देते हैं हम फीमेल। इस कमांड के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड लास्ट की कमांड की ओर, जो कि है चेकबॉक्स। इसके लिए हमें कोई भी लेबल नहीं लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमें सिर्फ
इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखना होगा, चेकबॉक्स और इसकी वैल्यू वैल्यू इसकी रहेगी एक्सेप्टेड। अगर यूजर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता है तभी ये वैल्यू हमारी डेटाबेस में जाएगी। और इसका यहाँ पर होता है बंद। और ये जो फील्ड है जो टेक्स्ट यहाँ पर लिख रहा है, तो ये टेक्स्ट भी हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं। अब लास्ट में हमारा आता है सबमिट बटन। सबमिट बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे फॉर्म में सबमिट बटन नहीं होगा तब तक हम अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, वो यूजलेस है। तो अब हम यूज करते हैं इनपुट टाइप, और इसका भी अपना टाइप होगा। सबमिट ये था हमारा इस फॉर्म के लिए मार्कअप। और अब हम फॉर्म बंद करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा फॉर्म टैग भी क्लोज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।